नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मोहतरम साथिया किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम मैथ 9th आर्ट्स के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 और 10 में से आता है। चैप्टर नंबर 9 में से इसका पार्ट ए आता है, चैप्टर नंबर 10 में से इसका पार्ट बी आता है। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए चैप्टर नंबर 9 के तमाम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 के तमाम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा द फिगर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। इस चैप्टर में हमने ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट्स को शो करना है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट को कैसे शो किया जाता है, कैसे ज़ाहिर किया जाता है, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस में जो है वो बड़ी डिटेल से समझाया है। ग्राफ को कैसे उसके ऊपर पॉइंट को ज़ाहिर किया जाता है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, उस वीडियो को लाजमी देखें। वो तकरीबन 100 मिनट से कम की वीडियो है, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन, पूरे के पूरे शॉर्ट क्वेश्चन 18 के 18 शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं बड़े आराम से। वो 100 मिनट से कम की वीडियो आप लाजमी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूँगा। तो ग्राफ पेपर पे वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 या 2 पॉइंट शो करने के लिए कहता है, यहाँ 1 से ज़्यादा पॉइंट देता है और कहता है कि उससे आप फिगर, जो भी शक्ल बनती है उसको आप बनाएं। तो आज हम ग्राफ पेपर भी आपको बताएंगे कि कैसे, किस तरह का होता है। आपको पेपर में इस तरह से ग्राफ पेपर दिया जाएगा। तो देखिए, आपको कुछ बड़े ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, और इन बड़े ब्लॉक्स के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये एक बड़े ब्लॉक के अंदर 10 छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो आपने ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस के ऊपर स्केल से लाइंस लगा लेनी है, और अपने क्वेश्चन में जो आपको पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट्स के मुताबिक आप बड़े खाने को या छोटे खानों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक छोटा खाना एक के इक्वल कर लें, 2 छोटे खाने एक के इक्वल कर लें, 5 छोटे खाने एक के इक्वल कर लें, 10 छोटे खाने या एक बड़ा खाना एक के इक्वल कर लें, 1, 2, 3। इसी तरह से -1 -2 हो जाएगा। अगर हम 2 छोटे खानों को एक के इक्वल कर लें तो ये हो जाएगा इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम 5 बड़े खानों को एक के इक्वल कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरह से। तो आप के पास आपका डाटा कितना फैला हुआ है, बड़ी से बड़ी वैल्यू एक्स एक्सिस पे कौन सी है, पॉजिटिव कौन सी है, माइनस की कौन सी है, उस हिसाब से आप अपने ग्राफ का स्केल सेट करेंगे। इसको ग्राफ का स्केल कहते हैं। छोटे खाने को एक इक्वल करने वो बहुत ही क्लोज नंबर्स लिखे जाएंगे, इसलिए आप 2 छोटे खानों को एक इक्वल कर लें। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसको फॉलो कर लें, 1, 2, 3, 4, 5। पेपर में वैसे भी आपको ग्राफ का एक छोटा सा पीस देते हैं, इसलिए आप, मेरा मशवरा यही है कि आप 2 छोटे खानों को एक इक्वल कर लें अगर आपको बड़े ब्लॉक्स वाला ग्राफ देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स वाला ग्राफ भी होता है, इसमें वो जो बड़ा ब्लॉक है वो थोड़ा छोटा हो गया और जो छोटे ब्लॉक्स थे वो छोटे हो गए। यानी इस बड़े ब्लॉक के अंदर भी 10 छोटे ब्लॉक्स हैं। तो इसका आपका जो है ना, अगर ये मिल जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। आप ऐसा करेंगे, एक बड़े खाने को एक इक्वल कर लेंगे तो आपका जो ग्राफ है ना बड़ा आराम से सेट हो जाएगा। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपको ये पेपर बहुत ही छोटा मिलता है
तो फिर आप ये छोटे 5 खाने जो हैं उनको एक इक्वल कर लें, इस तरह करके 1 2 3 4 5, इस तरह करके आप इसको अपने जो क्वेश्चन आता है उसमें जो डाटा दिया है, जो पॉइंट्स दिए हैं, उनकी आप वैल्यूज़ चेक कर लेंगे। उस हिसाब से आप अपने पॉइंट्स के लिए स्केल ग्राफ का सेट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता है कि पहली वैल्यू x की होती है, x की पॉजिटिव वैल्यू 7 है और नेगेटिव वैल्यू -6 है। 7 के अंदर ही 5 भी आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम x की वैल्यू 7 है आपके पास और मिनिमम -6 है। यानी ग्राफ हमारा यहाँ तक जाएगा 7 तक और यहाँ से -6 तक। और इस तरह y सेकंड वैल्यू y की होती है 2 -3 और 3, यानी 3 से लेके तो -3 तक हमारा ग्राफ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमने स्केल सेट किया है इसके मुताबिक हमारा ग्राफ बड़े आराम से बन जाएगा। तो हम 1 बाय 1 पॉइंट को शो करते हैं, पहले भी हम सीख चुके हैं इसको। x7 और y2, x7 और y2, ये रहा x7, y2 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये हमारा पॉइंट आ गया A, x7 और y2। इसी तरह से x-6 और y-3, ये x-6 और y-3 के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। ये है y-3, आपका ये ग्राफ आ गया, ये पॉइंट आ गया B, -6 -3। और तीसरा पॉइंट C है 5 और 3, यानी x5 और y3। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब आप इनको स्केल से जो है इन जो वैल्यूज़ हैं इनको आप मिला देंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे आप। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से इस तरह से जो भी शेप इसकी बनती है आप उसको बना देंगे। ये मैंने फ्री हैंड से कर दिया, आप स्केल से बनाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 2 को भी आप इसी तरह से प्रेजेंट करके 5 पॉइंट आएंगे, इनको आप मिला देंगे। क्वेश्चन 3 को भी आप इसी तरह से 4 पॉइंट, ये भी मैं आपको कर देता हूँ, ये क्योंकि बार बार रिपीट होता है, A 4 और 0। तो देखें x4 और y0, ये आपका x4 और y यहीं पे 0 है, इस पॉइंट पे x4 है, तो y की तरफ आएँ तो y इसी पॉइंट पे 0 है, तो आप इसको शो करें 4 और 0। फिर x0 और y4, यहाँ x0 है तो y4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। ये आपका आ गया x0 और y4। फिर हमारा C पॉइंट है x-4 और y0, x-4 इधर और y0 यहीं पे है, ये आपका C पॉइंट आ गया। फिर D पॉइंट हमारा है x0 और y-4, ये x0 y-4 के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, ये आपका आ गया 0 और -4। अब आप इनको चारों पॉइंट्स को ऐसे करके मिला दें, आप स्केल से मिलाइएगा, नीट काम कीजिएगा। मैं फ्री हैंड मिला रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 4 में x मैक्सिमम आपका 10 तक गया हुआ है और माइनस की वैल्यू -10 तक गई हुई है। तो जब हम अगर इसको छोटे ग्राफ पे शो करते, देखें x ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक आ रहा है और माइनस में -7 तक आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, प्लस में 10 की वैल्यू चाहिए और माइनस में भी -10 की। तो ग्राफ हमें बड़ा करना पड़ेगा। पेज हमारे पास छोटा है तो ग्राफ कैसे बड़ा कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब अब हम ये जो 5 छोटे खाने हैं उनको एक इक्वल कर लेंगे। तो हमारे इस तरह से जो है ना, ये 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से हम जो है अपना स्केल सेट करके तो अपने पॉइंट्स को ग्राफ पर शो कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास बड़े ब्लॉक्स वाला एक साइड छोटे ब्लॉक की है, एक साइड बड़े ब्लॉक की है। तो मैंने बड़े ब्लॉक पर इसका पहले से स्केल सेट किया हुआ है। x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6, तो x10 और y6, ये x10 y6 के लिए हमें ऊपर आना पड़ेगा, ये x10 और y6। फिर x-10 और y6, ये x-10 y6, x-10 y6 ये आ गया। उसके बाद x-10 और y-6, अगेन देखें x-10 ये, y-6 के लिए हमें अब नीचे आना पड़ेगा, -10 -6। और D पॉइंट हमारा है x10 और y-6, ये x10 और ये y-6, 10 -6, ये चारों पॉइंट हमने शो कर दिया। अब आप इनको स्केल से मिला देंगे, ये आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी।
तो ये आपका क्वेश्चन 4 पार्ट भी हो गया। दी हुई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी तरह आप इसको कर लेंगे। अब जो 9.2 है उसके क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स नहीं दिए होंगे, वो पॉइंट्स हमने खुद निकालने हैं, वो पॉइंट्स हमने खुद निकालने। तो आप देखें 3 पॉइंट से ही हमारी फिगर बन गई थी, 4 से ही बन गई थी, 5 से ही बन गई थी। तो हमें मिनिमम 3 पॉइंट इसमें निकालने होंगे, 4 या 5 पॉइंट निकालने। तो हम 5 पॉइंट हर क्वेश्चन में निकाला करेंगे। उसके लिए कैसे हमने करना है इसको, ये आपने अपने पास से ही x की कुछ वैल्यूज़ लेट कर लेनी है। अब इन क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू भी खुद ही रखनी पड़ेगी। जो x की वैल्यू रखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती जाएगी। अब x की वैल्यू पुट करते हुए आपने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना कि हमारी जो पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़े ना, ताकि हमें ग्राफ पेपर पर उसको ज़ाहिर करते हुए शो करते हुए मुश्किल पेश ना आए। तो इसके लिए ये क्या है, आप टेबल बना लें छोटा सा एक। x और y, तो आप y इज इक्वल टू 3x, इसमें पहले आप x इज इक्वल टू 1 पुट करें। तो यहाँ पहले x1 लिख लें आप, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1, तो y का आंसर क्या आ गया 3। यानी अगर इस इक्वेशन के मुताबिक हम x1 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा 3। तो ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर आ गया 1 और 3, ये पॉइंट आ गया। इसको हम ग्राफ पे जाके शो कर देंगे। इसी तरह से आपकी मर्ज़ी है, x यहाँ 10 रख लें। देखें x अगर हम 10 के इक्वल रख लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3x है, तो आपका y क्या आ जाएगा 30। तो x की जो मर्ज़ी वैल्यू रख लें उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ ही जानी है। तो लेकिन आप वैल्यूज़ रखें 0, 1, +1, -1 के पास पास, ताकि आपको ग्राफ बनाने में मुश्किल पेश ना आए। अब x1 रख लिया हमने, उसके बाद x2 पुट कर लें। आप इधर 2 पुट कर दिया हमने, तो x2 पुट करेंगे, वही क्वेश्चन लें आप y इज इक्वल टू 3x, तो 3 2 ज़ार 6। तो जब x2 पुट किया तो y आपका 6 आ गया, तो ये आपका एक और ऑर्डर पेयर आ गया 2 6। अब हम देखते हैं अगर 3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम वापस चलते हैं, 0 पुट कर दें। 0 पुट करेंगे आप तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद -1 पुट कर दें। अब x -1 पुट कर दें, -1 पुट करेंगे तो y की क्या आ गई वैल्यू -3। तो ये आ गई 0 0, ये आ गई -1 और -3, तो आपका पॉइंट आ गया -2 -6। तो अब आपने इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर शो करके तो उनको मिला देना है। एक लीनियर इक्वेशन है जो कि ये, तो इसका आपका सीधी लाइन बनेगी। इसी तरह से देखें, ये सिंपल मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट में प्लस वाला है, वही काम करेंगे हम। टेबल बना लेंगे हम x y, x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की आती जाएगी। y इज इक्वल टू x प्लस 7 है। अब यहाँ x की जगह हमने क्या पुट कर देना है 1 प्लस 7, तो y की क्या वैल्यू आ गई 8। x1 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा 8। तो इसी तरह x2 रखें तो y क्या आ जाएगा 9, 2 रखेंगे तो 9। x3 रखें तो y क्या आ गया आपके पास 10। यानी x एक एक बढ़ाते जाएंगे तो y भी एक एक बढ़ता जाएगा। तो 3 पे 10 है, 2 पे 9 है, 1 पे 8 है, तो 0 पे क्या होगा 7। पुट करके देख लें आप, x0 तो y इज इक्वल टू x प्लस 7, 0 प्लस 7 तो 7, तो -1 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ आप अपने पॉइंट बना लें 1 8, 2 9, 3 10, 0 7, -1 और 6। अब आप इन 5 पॉइंट को ग्राफ पे ज़ाहिर कर दें। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू x माइनस 1। वैसे ही आप टेबल बना लें। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। y इज इक्वल टू x माइनस 1 है, थोड़ा शॉर्ट काम करेंगे अब हम। y इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट करें, 1 माइनस 1 तो y 0 आ गया। x की जगह 2 पुट करें, 2 माइनस 1 1 आ गया। x की जगह 3 पुट करें, 3 माइनस 1 2 आ गया। तो यहाँ भी अगर एक एक बढ़ाते जाएंगे तो y की भी एक एक बढ़ती जाएगी।
यहाँ 4 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 0 2 1 3 2 4 3 और 5 4 ये आपके पास पॉइंट आ गए। आप इनको ग्राफ पर शो करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब कुछ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और कुछ एडिशन भी हो रही है। तो टेबल तो आपने वैसे ही बना लेना है जैसे हर दफ़ा बनाया हमने, x और y। तो आप अपनी इक्वेशन लिख लें y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो आप पहले x1 पुट करें, यहाँ 1 पुट कर लें, पहले ही x1 पुट करेंगे। तो अब यहाँ x1 पुट करें, 3 1 और 5, 3 1 जा 3, 3 प्लस 5 तो y क्या आ गया 8। x2 पुट करें अब, 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 टू द 6 प्लस 5 तो y क्या आ गया 2 के साथ 11। इसका मतलब वैल्यू और 3 करेंगे तो और बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम इसको वापस ले आते हैं, 0 पुट करें आप, 3 इंटू 0 प्लस 5, 3 0 0 प्लस 5। तो 0 के ऊपर आपका x के 0 के ऊपर y की वैल्यू क्या आ गई 5। उसके बाद x की -1 पुट कर दें, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 3 इंटू -1 प्लस 5 -3 प्लस 5 तो 2 आंसर आ गया। -1 पुट करेंगे तो 2 आंसर आ गया। अब -2 पुट करेंगे आप, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, 3 इंटू -2 प्लस 5 -6 प्लस 5 तो -1 आ गया। -2 के साथ आपकी y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब आप इनके पॉइंट बना लें, 1 और 8, 2 और 11, 0 और 5, -1 और 2, -2 और -1, इनको ग्राफ पे ज़ाहिर कर दें। हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस जिसमें इक्वेशन में हो रहा था वो सारे कर लिए। अब एक डिवीजन वाला भी हम कर लेते हैं, पेपर में कभी आया तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी आ जाए तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। x/2 है, तो देखिए अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना तो आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन शो हो सकती है ग्राफ पे, लेकिन आप इस चक्कर में ना पड़े। आप x की वैल्यू ही 2 के मल्टीपल यानी कि जो नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं वो पुट करें, यानी 2 4 6 8 वगैरह पुट करें। इसका मतलब हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट नहीं करेंगे, बल्कि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। तो y इज इक्वल टू x/2 है, तो y इज इक्वल टू हो गया 2/2। तो y का आंसर क्या आ गया, 2 पुट करते हैं तो y का आ गया 1। इसी तरह से हम x4 पुट करेंगे। 4 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि नीचे 2 है तो वो डिवाइड करेगा उसको, तो 4 पुट करेंगे तो आंसर आ गया 2। फिर 6 पुट करेंगे, x इक्वल 6 पुट करेंगे, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। फिर 8 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया 4। फिर 0 पुट करें आप तो आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर -2 पुट करें आप, -2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। इसी तरह से आप 2 के मल्टीपल यानी कि 2 के टेबल वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके ये आ जाएंगे सारे पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे ज़ाहिर करें। तो आपका चैप्टर नंबर 9 जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ जी। चैप्टर 10 पेज 266 एग्जाम्पल 1 वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज़ यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला उसने दिया है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इन वैल्यूज़ का x बार मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन, हसाबी औसत उर्दू मीडियम वालों के लिए जी। तो बुक में उसने इसको सॉल्व तो किया हुआ है, लेकिन वहाँ उसने गलत सॉल्व किया हुआ है। वो एक वैल्यू जो है ना ये 186 की बजाय बुक में वो 189 ले गया उसको सॉल्व करते हुए। तो थोड़ा मेथड भी मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। वैसे तो मीन निकालना हो तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस कर दें, टोटल वैल्यूज़ 10 हैं, 10 पे डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने चूँकि ये कंपल्शन लगा दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, बाउंड कर दिया हमें कि इसी फार्मूले से आपने सॉल्व करना है इसको। अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत तसव्वुर होगा। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें ए और डी दो चीज़ें नहीं आ गई हैं। एन तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं जो 10 है। ए स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड मीन, फ़र्ज़ी औसत। इन वैल्यूज़ में से हम कोई सा भी नंबर फ़र्ज़ कर सकते हैं, ए जो मर्ज़ी फ़र्ज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम 184 को
ए लेट कर लेते हैं। तो अब फार्मूला जब हम पुट करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो ए तो हम 184 ले चुके, तो इसलिए वो 184 आ जाएगा। एन हमें पता है कि ये टोटल वैल्यूज़ 10 है, तो 10 पे इसको डिवाइड कर दिया हमने। अब समेशन डी लाना है हमने। समेशन डी कैसे आएगा? समेशन डी लाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट भी चेंज किया है। आप वैल्यूज़ को इस तरह से लिख लेंगे। एग्जांपल में तो उसने ऐसे सॉल्व किया हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको। तो हमने इन तमाम वैल्यूज़ में से जो हमने ए लेट किया है 184, इसको हम तमाम वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे, यानी कि एक्स, तमाम एक्स वैल्यूज़ में से ए को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी। डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन, फासला। तो ये एक्स वैल्यू 184, डी भी हमारा 184, तो 184 में से 184 माइनस किया तो 0 आ गया। एक्स हमारा 191, इसमें से 184 माइनस किया तो आंसर आ गया 7। एक्स हमारा 172, इसमें से 184 माइनस किया तो आंसर आ गया -12। एक्स हमारा 168, इसमें से 184 माइनस किया तो आंसर आ गया -16। नहीं जी, ये सब वैल्यूज़ में से हमने 184 को माइनस कर दिया। बच्चे गलती क्या करते हैं, 84 ए को पहले लिख लेते हैं और एक्स की वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं, तो इस तरह से उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। इसका ख्याल रखना कि आपने एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है और जो ए लेट किया है वो हर वैल्यू में आप देखें ये बाद में लिखा हुआ माइनस के बाद। इस तरह से आपने माइनस कर लेना है। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो ये समेशन डी कहलाएगा, क्योंकि ये डी कॉलम है हमारे पास। तो इन तमाम को जमा करेंगे तो डी आ जाएगा। इनको प्लस करना भी आसान हो जाएगा। जैसे देखें ये -12 और ये +12 कैंसिल हो गए, ये -16 है, तो 11 और 5 16 और -16, 7 और 3 को ऐड किया 10, तो ये आ गया आपके पास समेशन डी आ गया 21। तो अब यहाँ हम 21 पुट करेंगे। यहाँ एक और गलती जो बच्चे करते हैं, वो 184 में 21 को ऐड कर देंगे और फिर 10 पे डिवाइड कर देंगे, गलती हो जाएगी। आपने पहले इसको सॉल्व करना है फिर ऐड करना है। 184 प्लस 21 को 10 पे डिवाइड किया तो 2.1, तो आंसर आपका आ गया 186.1। ये मीन का आंसर आ गया जी। इस क्वेश्चन को देख लें। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, पेज 273 एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में उसने आपसे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो वह बिल्कुल ठीक सॉल्व हुई है। वहाँ से देख लें इसको। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी म्यारी इनहराफ हमने मालूम करना है। 236811 का पेज 284 के एग्जाम्पल में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी म्यारी इनहराफ और तगय्युरत दोनों मालूम करने। तो बुक में ये एग्जाम्पल गलत सॉल्व हुई है, क्योंकि यहाँ हमारे पास टोटल वैल्यूज़ n जो है वो 7 है, जबकि उसने बुक में इसको n 5 से सॉल्व किया है। वैल्यूज़ तो 7 की हैं लेकिन n उसने 5 लिया, इसलिए बुक में ये गलत सॉल्व हुआ है। बुक की एग्जाम्पल को ना देखिएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस मालूम करने के हमारे दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक मीन मेथड। एक मीन मेथड यानी हिसाबी औसत का तरीका, और दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, बराह रास्त तरीका। दोनों क्वेश्चन को एक एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आपको जो सा मेथड इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखते हैं हम मीन मेथड में, समेशन x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ का स्क्वायर ओवर n। इस फार्मूले के अगर पर हम अंडर रूट ना लगाएं तो ये वेरिएंस का फार्मूला है, यानी तगय्युरत का फार्मूला है। अंडर रूट लगा देंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन गया। इसमें से हमने x वैल्यूज़ में से x बार माइनस करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने मीन की एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें d वाला फार्मूला था। तो हमने x वैल्यूज़ में से अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी वैल्यू माइनस कर दी थी। अज्यूम्ड मीन उसे कहते थे a, हमने 184 a लेट किया था, अज्यूम्ड मीन हमारा 184 था, तो हमने तमाम वैल्यूज़ में से 184 माइनस किया था। लेकिन यहाँ हम अपनी मर्ज़ी की वैल्यू माइनस नहीं करेंगे x में से,
बल्कि x में से मीन को माइनस करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले मीन मालूम करना पड़ेगा। तो पहले वैल्यूज़ लिख लें आप, x 2 3 6 8 11। तो मीन मालूम कर लें, x बार हिसाबी औसत का फार्मूला समेशन x/n। इन सब को हमने जमा किया तो समेशन x हमारे पास आया 30। टोटल वैल्यूज़ 5 है, 5 पे डिवाइड किया तो मीन आ गया 6। यानी अब इन तमाम वैल्यूज़ में से हम 6 को माइनस करेंगे, x माइनस x बार। 2 में से 6 माइनस किया तो -4, 3 में से 6 माइनस किया -3, 6 में से 6 माइनस किया 0, 8 में से 6 माइनस किया 2 और 11 में से 6 माइनस किया तो 5। अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर भी लेना है। तो एक और कॉलम बनेगा हमारे पास x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ का स्क्वायर। इनकी जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनका हम स्क्वायर ले लें। -4 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस आएगा 16, 9, 0, 4 और 25। इन तमाम वैल्यूज़ का हम सम करेंगे तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको हमने ऐड किया तो 54 आ गया। अब हम डेटे को पुट करेंगे फार्मूले में। समेशन x माइनस एक्स बार का सम कितना है 54। 54 को n 5 वैल्यूज़ थी उस पर डिवाइड किया और उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 10.8। इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 3.28। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया मीन मेथड से। अब दूसरे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल को डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट की, यहाँ हम पहले वेरिएंस मालूम करेंगे। वेरिएंस का फार्मूला हमारा डायरेक्ट मेथड का है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन एक्स ओवर n का होल स्क्वायर। अंडर रूट के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मैरी नराफ, बगैर अंडर रूट के फार्मूला हो तो वो वेरिएंस यानी तगयरत। तो हम इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगाएंगे। तो डेटे को हम वैसे ही लिख लेते हैं कॉलम की सूरत में 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 11। इन वैल्यूज़ का अब हमने क्या करना है स्क्वायर ले लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 36, 64 और 121। इन तमाम x वैल्यूज़ का भी सम ले लेंगे हम। समेशन x वो आ गया हमारे पास 35। इन तमाम x स्क्वायर की वैल्यूज़ का भी सम ले लेंगे हम, दैट इज समेशन x स्क्वायर वो आ गया 251। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करते हैं। पहले हमें चाहिए समेशन x स्क्वायर वो कितना है 251। तो हमने पुट किया 251 ओवर n कितना था हमारा 7 माइनस समेशन x कितना है 35। हमने 35 पुट किया ओवर n 7 और इसका ले लिया स्क्वायर। 251 को 7 पे डिवाइड किया हमने तो आंसर आया हमारे पास 35.86 माइनस 35 को 7 पे डिवाइड किया 5 का स्क्वायर। 35.86 में से हमने 5 5 25 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आ गया 10.86। ये आ गया वेरिएंस का। जबकि उसने दोनों पूछे थे हमसे, वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी, यानी तगयरत और म्यारी नराफ दोनों पूछे थे। तगयरत हमारा आ गया म्यारी नराफ मालूम करने के लिए। अब हम दोबारा से ये पूरा फार्मूला नहीं लगाएंगे। जब हम वेरिएंस मालूम कर चुके जस्ट वेरिएंस के आंसर का हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 3.29। जब वो आपसे दोनों पूछे तो आपने फार्मूला एक ही लगाना है। वेरिएंस का फार्मूला लगाएं, जो आंसर आए एंड पे उस आंसर का आप अंडर रूट ले लें, आपके पास वेरिएंस भी आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी म्यारी नराफ दोनों आ गए। तो दोनों जब पूछे तो आपने फार्मूला एक ही लगाना है। अगर आप वेरिएंस का पहले फार्मूला लगाएं तो आखिर में जवाब का अंडर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मीन मीडियन और मोड हिसाबी औसत वस्तानिया और आधा। ये हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो है उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। वो 100 मिनट से कम वक्त की वीडियो है और उसमें आपके
100%, 100%, यानी कि तीनों शॉर्ट क्वेश्चन 6 + 6 + 6 आपके 18 के 18 शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो रहे हैं। तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, हल किए हुए तमाम सवाल। तो इस वीडियो को लाजमी देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया हुआ है। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको मैं छोटा सा टेबल बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सा फार्मूला कैसे याद रखना है। हमने 2 मेथड डिस्कस किए थे, एक मीन मेथड जो बुक में किया हुआ है, गलत किया हुआ उसने, एक डायरेक्ट मेथड। मीन मेथड का फार्मूला आपके पास है समेशन x माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर n, और इधर फार्मूला आपके पास है समेशन x स्केयर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्केयर। अच्छा जी, अब तो अगर आपने फार्मूला ऐसे ही लिखा है, अंडर रूट नहीं है इसके ऊपर, तो ये आपका वेरिएंस का फार्मूला है। ये आपका कौन सा फार्मूला है? वेरिएंस का। इसी फार्मूले के ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का। फार्मूले के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो वेरिएंस यानी तगय्युरत उर्दू मीडियम, और फार्मूले के ऊपर अंडर रूट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन। आप चाहे मीन मेथड तैयार कर लें, आप चाहे डायरेक्ट मेथड तैयार कर लें, अंडर रूट ना लगाएं तो वेरिएंस, अंडर रूट लगा दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट ना लगाएं तो तगय्युरत, अंडर रूट लगा दें फार्मूले के ऊपर तो मेयारी इन्हिराफ। इसको आप याद रखिएगा, ये लाजमी क्वेश्चन है, ये मस्ट क्वेश्चन आना है इंशाल्लाह, ये लाजमी आना है। ये 2 फार्मूले छोटे से याद रखें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। जो मैंने वीडियो में सॉल्व किया इसको बार बार देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, मैं दोबारा से इसको डिटेल से आपको फिर से करवा दूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लाजमी आना है। अब अगर आप ये चैप्टर नंबर 9 और 10 को तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो इसमें आपके 8 नंबर तो आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, और साथ में इसके कम से कम 8 ही नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के भी तैयार हो जाने। तो यानी ये 2 चैप्टर आपको 16 नंबर दे जाएंगे इंशाल्लाह। ये दो चैप्टर आपको कितने नंबर दे जाएंगे? 16 नंबर। तो इसको लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फ़रमाए, बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।